पप्पू यादव को यह आभास हो गया है कि कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करना है, तो लालू राबड़ी की चाकरी के साथ साथ अब तेजस्वी तेज प्रताप मिसा भारती की भी चाकरी करने पड़ेगी। उनके आगे भी गुहार लगाना पड़ेगा। उनको इस बात का आभास हो गया होगा कि महागठबंधन मुकाबला करने के कायल नहीं है एनडीए का, इसलिए एनडीए के पार्ट को कमजोर करो। नीतीश कुमार हमसे गठबंधन तोड़ के अलग हो गए थे और 31 सीटों पर भाजपा जीती थी। 2 सीटें आई थी जदयू को जब मोदी से अलग होकर करके लड़े थे। नमस्कार, देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि कल राजद के द्वारा दावते इफ्तार पार्टी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर चिराग पासवान के साथ साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी पहुंचे थे। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल। कल राजद के द्वारा दावते इफ्तार पार्टी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वहां पर चिराग पासवान भी गए थे, पप्पू यादव भी गए थे। सबसे पहले तो इफ्तार होना नहीं चाहिए था। बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, लोग मरे भी हैं, लोगों के घर उजड़े हैं, रोजगार व्यापार सब उजड़े हैं, घरों में आग लगे हैं, तो उसमें मातम पुरसी होना चाहिए था। जा करके उनके दुखों में को बांटना चाहिए था। लेकिन लोग वहाँ देखने के बजाय दावते इफ्तार के माध्यम से तरह तरह का व्यंजन पकवान का मजा ले रहे हैं लोग, जो है से आयोजन कर करके। मुझे लगता है इन लोगों को बिहार की जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक पप्पू यादव की बात करते हैं, तो पप्पू यादव कभी राजद के सांसद हुआ करते थे और उस समय उन्होंने कहा था कि लालू जी का उत्तराधिकारी मैं ही हूँगा। लेकिन लालू जी ने कहा कि भाई मेरा उत्तराधिकारी मेरा जाति का ही व्यक्ति क्यों ना हो, मेरे घर का परिवार ही होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री सैटे तो राबड़ी देवी को, फिर उप मुख्यमंत्री बनाना हुआ तो तेजस्वी को, राज्यसभा भेजना हुआ मिसा भारती को, मंत्री बनाना हुआ तेज प्रताप को, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, वहाँ उसी परिवार का व्यक्ति रहेगा। अब जो है से पप्पू यादव को यह आभास हो गया है कि कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करना है, तो लालू राबड़ी की चाकरी के साथ साथ अब तेजस्वी तेज प्रताप मिसा भारती की भी चाकरी करने पड़ेगी। उनके आगे भी गुहार लगाना पड़ेगा। इसलिए पप्पू यादव उस दावते इफ्तार में शामिल होकर करके और वहाँ गुहार लगा रहे हैं ताकि कुछ प्राप्त हो जाए। जहाँ तक चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, तो चिराग को अगर निमंत्रण मिला होगा तो वो गए होंगे, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने चिराग पासवान को महागठबंधन की तरफ से न्योता दिया जा रहा है, महागठबंधन में शामिल हो जाइए। अब न्योता देने वाले सबसे पहले तो अधिकृत व्यक्ति नहीं है, उनको जदयू से निकाल बाहर किया गया है। महासचिव थे राष्ट्रीय प्रवक्ता, सब पद से उनको मुक्त कर दिया गया है। उसके बाद भी जो है से वो आमंत्रण दे रहे हैं, तो उनको इस बात का आभास हो गया होगा कि महागठबंधन मुकाबला करने के कायल नहीं है एनडीए का, इसलिए एनडीए के पार्ट को कमजोर करो, तोड़ो, वहाँ से लाओ। लेकिन कोई को ले जाए, कोई चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टियां इधर से उधर जाती है, जनता अपने साथ खड़ी रहती है, जनता अपना हित जानती है। जनता का साथ बिहार में मोदी को मिलता रहा है, 14 में भी मिला, 19 में भी मिला और 24 में भी मिलेगा। कोई पार्टी हमारे साथ रहे न रहे, लेकिन जनता का साथ रहेगा। आप बोल रहे हैं कि 24 में भी साथ मिलेगा। एक तरफ दावते इफ्तार के जरिए बिहार में तमाम विपक्षी नेताओं को एक मंच पर बुलाया जा रहा है और महागठबंधन के कहा तो रहे कि सारे ये भी कहा जा रहा है कि 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। कहा तो रहे कि सारे विपक्ष एक हो जाए तब भी मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं कोई। और जहां तक बात है कि 14 से पहले भी लोग यही बात करते थे, नीतीश कुमार हमसे गठबंधन तोड़ के अलग हो गए थे और 31 सीटों पर भाजपा जीती थी। 2 सीटें आई थी जदयू को जब मोदी से अलग होकर करके लड़े थे। 19 में भी इन्होंने कहा कि 5 वर्षों तक ये लोग देख लिए मोदी को, अब जो है से पहचान गए, अब मोदी को कोई साथ नहीं देगा। हमने कहा कि 14 में हमको 17 करोड़ वोट आया था, 22 करोड़ लाभार्थी आज 19 में हैं, जो किसी न किसी रूप में हमारे मोदी के कारण योजनाओं का लाभ जिनको मिला है वो पक्के तौर पर वोट देंगे। 23 करोड़ वोट हमको 19 में आया। इस बार मैं कह रहा हूं कि 24 के चुनाव में 42 करोड़ लाभार्थी हैं जिनको किसी न किसी रूप में विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है। वो 42 करोड़ पक्के तौर पर मोदी के साथ हैं। मोदी
आगे भी प्रधानमंत्री रहेंगे। 350 सीटों से अधिक भाजपा को और एनडीए को 400 से अधिक सीटें 24 में आएगी। 24 में 300 सीट से ज़्यादा 350 मैं कराऊं, 300। आप पक्के तौर पे लिख लीजिए। 350 सीट से अधिक भारतीय जनता पार्टी को, आज 400 से पार एनडीए को आएगा। मोदी प्रधानमंत्री हैं, आगे भी मोदी रहेंगे। देश की जनता मोदी के कायल है, उनको पता है कि मोदी के कारण भी देश का विकास हो रहा है, दुनिया के स्तर पर भारत का परचम लहरा रहा है। भारत का प्रभाव और प्रभावशाली व्यक्तित्व मोदी का पूरे दुनिया में स्थापित हो चुका है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल थे। इन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से इफ्तार पार्टी किया जा रहा है और बिहार के 2 जगहों पर हिंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टी गलत है। और वहीं आपको बता दें कि पप्पू यादव को लेकर भी इन्होंने बड़ा बयान दिया और साफ साफ कहा है कि पहले लालू यादव के यहाँ पप्पू यादव चाकरी का काम करते थे और अब तेज प्रताप, तेजस्वी यादव और मीसा भारती का चाकरी का काम करेंगे। और साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने यह भी कह दिया है कि 350 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी 2024 में जीतकर सरकार बनाएगी। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।